सैमंथा हमेशा से सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक आरामदायक 2 मंजिला घर था, जिसमें एक मुझे का कार्टून की कहानी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप वाइट बाड़ और एक अच्छी तरह से बनाए रखा बगीचा। फिर भी जब वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूम रही थी तो उसकी नजर कुछ असामान्य पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई बक्सों के ढेर के नीचे उसने एक संकीर्ण फर्श के नीचे छिपा हुआ रैपडोर। जिज्ञासा जागी। वह घुटनों के बल बैठी और उसे खोला। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार रास्ता एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक धुंधली ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई लग रही थी। दिल की धड़कन तेज। सामंथा सावधानी से उतरी, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी थी, मुड़ती हुई और पृथ्वी के नीचे मुड़ना। वह इस भावना को हिला नहीं सकी कि वह अतिक्रमण कर रही है, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा था। अनंत काल की तरह लगने के बाद सुरंग आखिरकार एक छिपे हुए में खुल गई। कमरा। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी थीं, जिनमें अजीब चमड़े से बंधे खंड थे। कमरे के केंद्र में एक पुराना डेस्क धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं से घिरा हुआ था। जैसे ही सामंथा ने झांका, दस्तावेजों के माध्यम से उसके हाथ कांप रहे थे। अभिलेखों में निषिद्ध अनुष्ठानों और गुप्त समाजों का उल्लेख था, जिसमें उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेखित था। जितना अधिक वह पढ़ती गई, उतना ही उसे एहसास हुआ कि उसका परिवार, उसका इतिहास गहरे रहस्यों से उलझा हुआ था। ऐसे रहस्य जिन्हें दफन रहना था। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जो किसी को नहीं पता होना चाहिए था, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे जैसे इसका भार बढ़ता गया, उस पर खोज जम गई। उसने अपने पीछे से सबसे हल्की आवाज सुनी, एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी। वह अकेली नहीं थी।